वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 नवंबर 2021 और 26 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो एक फैक्ट है कि दुनिया भर में महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा के अधीन हैं। इस फैक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 नवंबर को ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने आपको कई बार बता दिए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, एक इंपोर्टेंट डे मैं आपको बताता हूं। नवंबर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी कि विश्व शौचालय दिवस। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। ये जरूर आप याद रखना, और भी आपको याद रखने हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये नवंबर में 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन झांसी की रानी की जयंती भी होती है। इसी दिन इंदिरा गांधी जी की जयंती भी होती है और गुरु नानक देव की जयंती भी इसी दिन है। तो ये 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो अभी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डार्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। क्या है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का पता लगाने के लिए नासा ने इसे लॉन्च किया है। तो डार्ट मिशन इसे नासा ने लॉन्च किया, ये आप याद रखिए। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। अच्छा, नासा का मोटो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो अभी भारत, मालदीव और श्रीलंका ने एक द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए ये भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा? देश भर के जो साइंटिस्ट हैं वो बच्चों के साथ वर्चुअली कनेक्ट होंगे।
तो ये भारत की पहली वर्चुअली साइंस लैब है और इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन, इनको अभी यूक्रेन में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये यूक्रेन में अपॉइंट हुए हैं, तो मैप में देखिए, ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हार्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। अच्छा, सूडान में अभी एक भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बे एस मुबारक। कौन है? बे एस मुबारक। और ग्वाटेमाला में भी अभी भारत के एक नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? मनोज कुमार महापात्रा। तो ये तीनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो अभी लाहौर, पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लाहौर फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली सेकंड नंबर पे है और ढाका थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो महमूदुल्लाह रियाद ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अपने 12 साल के टेस्ट कैरियर के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है महमूदुल्लाह रियाद। अब ये बांग्लादेश के हैं, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस होगी, इसकी मेजबानी आईआईटी दिल्ली करेगा और इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो शिमला अभी नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शहरी सूचकांक में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शिमला फर्स्ट पे है, कोयम्बटूर सेकंड पे है और चंडीगढ़ थर्ड पे है। अब नीति आयोग में ये जो टर्म होता है नीति, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो कोलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एनएफटी यानी कि नॉन फिजिबल टोकन्स, ये कोलिंस डिक्शनरी का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, इस बार यानी कि 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था? तो वैक्सीन से वैक्स शब्द को, वैक्सीन से लिया गया वैक्स, तो वैक्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर लिखी है? तो ये लिखी है बे एन गोस्वामी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय कला पर ये एक बुक है और इसको कला इतिहासकार बे एन गोस्वामी ने लिखा। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था ये बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसे अभिजीत बनर्जी ने लिखा। एक ये उपन्यास आप याद रखिए, हुसैन जैदी का उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। एक ये बुक है ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी
अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। एक ये बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसे त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने लिखा है। एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है और इसको लॉन्च किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं मैग्डलेना एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है मैग्डलेना एंडरसन और यही स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब स्वीडन, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन की अब नई प्रधानमंत्री तो यही बन गई है मैग्डलेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का निधन हुआ है? तो चुन डू हुआन ये साउथ कोरिया के 5वें राष्ट्रपति थे और इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया, जो आपको नीचे दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जेई इन। कौन है? मून जेई इन। अच्छा, सैमसंग का हेडक्वार्टर भी साउथ कोरिया में है। एक कंपनी है एलजी, एलजी का हेडक्वार्टर भी साउथ कोरिया में है। और इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 टीके खरीदने के लिए 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी एडीबी ने दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो ने घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होगी। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो अभी तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के लिए मैंने अलग से ये बुक लॉन्च कर दी है। इसमें आपको सारे करंट अफेयर्स एक साथ एक जगह मिल जाएंगे और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ब्लैक बुक के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 24 नवंबर को लाचिस दिवस मनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।